दोस्तों, निधिवन के रहस्यों के बारे में तो आपने अनेकों बार सुना होगा, परंतु क्या आपने निधिवन में मौजूद उस रहस्यमय गुफा के बारे में सुना है जिसके अंदर जब एक पंडित जी घुसे तब उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उस नज़ारे को देखकर पंडित जी के होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे संभव है। आखिर क्या है निधिवन में मौजूद उस गुफा का रहस्य? आखिर पंडित जी ने उस गुफा के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए? आखिर निधिवन में किस जगह है ये गुफा? इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आज भी अर्धरात्रि में रास रचाने आते हैं। रास के बाद निधिवन में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी मक्खन मिश्री प्रसाद के रूप में प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ निधिवन में फैले वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई है और आपस में गुथी हुई है। प्रतीत होता है कि निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारियां दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रत्येक रात्रि होने वाली रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को ना बता सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई है। निधिवन में जो आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में ही विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को पलंग पर कोई विश्राम करके गया हो। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि निधिवन में मौजूद रंग महल के नीचे एक गुफा है जिसके बारे में लोग ना के बराबर ही जानते हैं। जैसे कि निधिवन के पेड़ रहस्य हैं, ठीक वैसे ही ये गुफा भी एक रहस्यमय गुफा है। दोस्तों, निधिवन में जो रंग महल है ठीक उसके नीचे एक गुफा मौजूद है। यहाँ एक पंडित के अनुसार जब उन्होंने मंगला आरती के वक्त रंग महल का दरवाज़ा खोला तब उन्हें इसके नीचे मौजूद गुफा से कुछ रहस्यमय आवाज़ें सुनाई दी। वे जब इस गुफा के अंदर की तरफ गए तब उन्होंने देखा कि एक साधु इस गुफा में उल्टा लेटा हुआ है और दंडवत परम की मुद्रा में कई बार बाहर आने बोलने पर भी उस साधु को कोई सुध नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कुछ देख लिया है और शरीर छोड़ चुका है। फिर पंडित जी ने वहाँ पर लोगों को बुलाया। फिर सभी लोगों ने मिलकर उस साधु के पैर पकड़कर उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने पर भी वो दंडवत परम की अवस्था में था। उस साधु की अवस्था को देखकर लोगों के समझ में आ गया कि उस साधु ने साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कर लिए हैं। ये सब घटना उस रंग महल के नीचे मौजूद गुफा में घटी। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। पंडित जी ने कहा कि हम यहाँ के पंडित हैं, रोज पूजा करते हैं और निधिवन परिसर में हम बचपन से आते जाते रहे हैं, परंतु हमें कभी भी ठाकुर जी महाराज के दर्शन साक्षात नहीं हुए। परंतु ऐसा कई भक्त और साधु हैं जो पहली बार निधिवन आए और ठाकुर जी महाराज ने उन्हें दर्शन दे दिए। उनकी लीला वो ही जाने। दोस्तों, क्या आपको रंग महल के नीचे बनी इस गुफा के बारे में मालूम था? क्या आपने कभी उसे देखा है? अगर हाँ
तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।